खबरों का खेल। जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही हैं जो करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं जो कि या तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती हैं वो शेयर, या फिर आप उनको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाह रहे होंगे। रखें ना रखें, स्टॉप लॉस, टारगेट, एवरेजिंग क्या करना है वो बताते हैं, एक एक करके लेकर के आते हैं। शुरुआत करेंगे वेदांता के साथ। और वेदांता पे पहला जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और वेदांता पे जो है यहाँ पर इनको 7 नए ब्लॉक जो है वो जो है आईएक्स की जो नीलामी हुई है, नए ब्लॉक्स में इन्होंने बिड जीती है और 7 नए ब्लॉक्स जो है इनको मिले हैं। ये आपको बता दें सौराष्ट्र, मुंबई और कैम्बे हाइड्रोकार्बन बेसिन में स्थित ये सातों ब्लॉक्स है। और ये आपको बता दें कि अब पोर्टफोलियो में अब करीब देश भर के करीब 69 ब्लॉक्स जो है वो अब इनके पास शामिल हो गए हैं। और वेदांता इनका जो है फिलहाल के लिए डिमर्जर थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। आज 1% के आसपास की गिरावट है, 391-92 के आसपास का लेवल है। वेदांता पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन सर वेदांता पे आपकी राय, खबरों के खेल पे क्या सलाह रहेगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन वेदांता की रैली जो है वो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है और 385 से 375 के बीच में कहीं भी एंट्री कर लीजिए। टारगेट होगा 420 से 440 रुपए का। और ये स्टॉक तो खुश करता है सिर्फ डिविडेंड से, तो मुझे लगता है पोजीशन बनाकर रखिए, घबराने की जरूरत है नहीं। और जो न्यूज है उसका फायदा उठाइए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे फिर से ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक सर, ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर। और यहाँ पर अगली कंपनी जिस पर की खबर निकल के आई है वो है अदानी टोटल गैस। आपको बता दें गेल ने एपीएम मूल्य वाली घरेलू गैस के आवंटन में जो है वो 15% की कटौती यहाँ पर की है। कटौती की भरपाई न्यू वेल गैस की आपूर्ति से अब की जा रही है। आपको बता दें कि ये ऐसी उम्मीद है कि इससे जो है कंपनी के प्रॉफिट पर हो सकता है कि नेगेटिव असर पड़े, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी तमाम जो है जो उपाय हैं उस पर विचार कर रही है उसको इम्प्लीमेंट करने की। अभी अगर देखें, अगर अदानी टोटल गैस पे क्या भाव देखने को मिल रहा है, आज 1% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। कल अदानी शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, 604 के आसपास चल रहा है सर। कैसे देख रहे हैं सर अदानी टोटल गैस में अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अदानी टोटल गैस को अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर पेट्रोनेट आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिलहाल आपकी पोजीशन अगर है तो एक बार को बाउंस बैक में 670 680 के लेवल मिलते हैं तो एग्जिट होइए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 570 का लेकर चलिए। 570 का स्टॉप लॉस लेकर के आप यहाँ पर चलिए, ये सलाह आपके लिए है। अगली कंपनी जो कि है वो है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया पे आपको बता दें कि OALP राउंड 9 ऑक्शन में इन्होंने भी जो है 9 ब्लॉक हासिल किए हैं और एक्सप्लोरेशन पोर्टफोलियो में अब 51,000 वर्ग फुट से ज़्यादा का क्षेत्र जो है इनके साथ अब जुड़ चुका है। और कुल एक्सप्लोरेशन एरिया 60,000 से बढ़कर अब 1,10,000 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। ज़रा नज़र डालते हैं ऑयल इंडिया के शेयर पर। जो ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 2% ऊपर, इंटरडे हाई के आसपास ही है, 372 373 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सर ऑयल इंडिया कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ऑयल इंडिया भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो जरूर है। लोअर लेवल से वापस से बाय बनता है। 365 कंफर्टेबल लेवल है। 350 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 395 से 400 रुपए का, तो पोजीशन होल्ड करके रखें। पोजीशन होल्ड करके रखें यहाँ पर, यही सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अगली कंपनी फटाफट लेकर के आते हैं वो है एनएचपीसी। एनएचपीसी पे भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे पार्वती 2 यूनिट 4 का जो है कमर्शियल संचालन की घोषणा कंपनी ने कर दी है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है 1 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई थी, और अब यूनिट 4 की भी घोषणा कर दी गई है। हिमाचल स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 800 मेगावाट है, और ये बड़ा पॉजिटिव है एनएचपीसी के लिए। इस लिहाज से लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि कंपनी अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो रुख करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एनएचपीसी के लिए पॉजिटिव है। सर एनएचपीसी खबर पॉजिटिव आप कैसे देख रहे हैं? अब डाइवर्सिफिकेशन है इसका, अब ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रही है एनएचपीसी, आपकी टिप्पणी? देखिए, फिलहाल तो अभी टारगेट के हिसाब से 100 और दूसरा आंकड़ा 115 को छूता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डाइवर्सिफिकेशन भी दिखाई देगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है फिलहाल लॉन्ग टर्म टारगेट
जो है वो 100 रुपए का और 110 115 रुपए का लेकर चलना चाहिए। ठीक। तो ये राय यहाँ पर है फिलहाल के लिए एनएचपीसी को लेकर के। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और स्क्रीन पर अगली कंपनी जो है वो है इरेडा। जी हाँ, इरेडा पर जरा इस पहले, अच्छा चलिए ठीक है, इरेडा ही ले आइए जरा। इरेडा पे आज जो है, कल जो है नतीजे देखने को मिले हैं। नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। स्क्रीन पर नतीजे दिखा दीजिए। कंपनी की आय में जो है 37% के आसपास का इजाफा है, और ये 1905 करोड़ रुपए रही है सर। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन को छोड़ दें, जिसमें थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने को मिली है, ओवरऑल नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। मुनाफा कंपनी का 49% बढ़ के 502 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की जो एनआईआई है, ब्याज से जो आय है कंपनी की, वो 47.3% बढ़ करके 801 करोड़ रुपए रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़रूर थोड़ा सा डेंट पड़ा है। आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को? पहले तो नतीजों पे टिप्पणी। दूसरा, जेनेसॉल पे हम बात कर रहे थे, उस पर कंपनी का एक्सपोजर था, वो थोड़ा सा लोगों को चिंता लग रही है। आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे नतीजों को लेकर के, और फिर लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो पुल बैक है उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए, और जिन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है उनको एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में वापस से 162 165 के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल पुल बैक में 185 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप हाई पकड़ नहीं सकते और लो की तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फिलहाल अभी जो मोमेंटम है उसमें एक बार 185 के लेवल आते हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 185 के आसपास अगर मिलते हैं तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, ये सलाह आपके लिए है। इसके बाद अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जो अभी आप दिखा रहे थे वो आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, नए ऑर्डर कंपनी को मिले हैं इन दोनों कंपनियों को, उसके चलते काफ़ी अच्छी मजबूती है। दोनों कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए सरकार जो है वो टेंडर जारी कर सकती है, और चूंकि जो है ये बसें जो है वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी, आपको बता दें, और इसके लिए सरकार जो है वो 3,000 करोड़ की सब्सिडी भी दे सकती है। और चूंकि ये दोनों कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी है, तो उम्मीद है कि बड़ा ऑर्डर जो है वो इन दोनों शेयरों के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पीएमई ड्राइव के तहत टेंडर अगले महीने ही जारी हो सकता है। तो अगले महीने जारी होगा टेंडर, लेकिन पहले से ही इन दोनों शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों को ही एक एक करके स्क्रीन पर लाते हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम सर। जेबीएम ऑटो 10.5% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 690 691 पे। पहले जेबीएम ऑटो कैसा लग रहा है आपको? ये बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, और जिस हिसाब से चाल है उसको पकड़ के अगर चले तो 750 रुपए तक के आंकड़े छू सकता है। तो इन्वेस्टर को यहाँ पर बने रहना चाहिए, थोड़ा और बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर लेने की तैयारी करनी चाहिए। और फिलहाल जिस हिसाब से अभी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है उसमें ये टारगेट अचीव होना बड़ा आसान है। ठीक। फ्रेश एंट्री के लिए कोई सलाह है क्या सर इसमें? अब बिल्कुल, अगर 670 की स्टॉप लॉस से फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं तो भी ये करंट लेवल अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन एंट्री 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मत खरीदिए, वरना कहीं फंस गए तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक सर, ये भी 5.5% ऊपर है, और ये जो बड़ा ऑर्डर जारी हो रहा है उसमें इनको भी बड़ा हिस्सा जा सकता है, और 5.5% के आसपास की मजबूती। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये थोड़ा सा जरूर हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 1250 के आसपास ट्रेड करता हुआ पिछले एक महीने में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। 22-23% के आसपास की रैली आ चुकी है। क्या करें सर यहाँ पे? 2380 रुपए तक ये जाता हुआ नजर आएगा, तो फिलहाल तेजी है और तेजी का एंजॉय करिए। स्टॉप लॉस 1220 के यहाँ पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर थोड़ा खरीदारी करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 1380 1350 इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल ना भूलें। अब लेकर के आते हैं आज की जो एक्सीडेंट ऑफ द डे है, जेनेसॉल इंजीनियरिंग। यहाँ पर सेबी ने कंपनी के प्रमोटर अनमोल जग्गी, पुनीत जग्गी पर रोक लगा दी है कि वो किसी भी जीएल में किसी भी प्रमुख पद पर नहीं रह पाएंगे, चाहे वो निदेशक हो या फिर कोई और भी महत्वपूर्ण पद। प्रमोटर ब्रदर्स को सिक्योरिटी मार्केट से भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेबी ने जीएल के स्टॉक स्प्लिट की योजना पर भी रोक लगा दी है। कहा यह गया है कि ये इसके माध्यम से रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाना चाह रहे थे। इसके अलावा जो इन्होंने रकम जो जुटाई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पर, और इसका जो है ईवी के नाम पर, और उस पैसे को भी इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। कहा यह भी जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सर इन्होंने डीएलएफ के फ्लैट जो है वो बुक कराए हैं महंगे।
तो ये तो हालत है प्रमोटर की। और बहुत सारे दर्शक हमसे ये पूछ रहे हैं कि जेनेसॉल में क्या करें। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को इसमें कुछ पूछने की आवश्यकता है, लेकिन पूछते हैं यहाँ पर हम रवि सर से कि क्या सलाह रहेगी। रवि सर, क्या टिप्पणी रहेगी? बहुत लोगों के सवाल हैं आज जेनेसॉल को लेकर के। एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें अपनी टिप्पणी तो। और देखिए, सेम टिप्पणी रिपीट करवाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्या बोला था उस समय। कोई बात आ, नहीं, आप मतलब ओवरऑल व्यू बता दीजिए आपका नहीं, क्या मैं है। वापस आ रहा हूँ, मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ विपुल जी। जी। इसलिए क्योंकि इस स्टॉक में बोलने के लिए कुछ नहीं, यही मेरा कहने का मतलब है। अच्छा। और पॉइंट ये है कि इस तरीके की जब भी कंट्रोवर्सी होती है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कंट्रोवर्सी का सी भी पहले आ जाए तो उस स्टॉक से तुरंत कूद के बाहर हो जाइए, बाहर बैठ के देखिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप उसको अंदर बैठ के देखेंगे तो ऐसे ही लॉसेस बढ़ेंगे। फिलहाल एग्जिट होने की राय है। अभी सेलिंग फ्रीज लगा है, लेकिन जैसे ही फ्रीज खुलता है ऑर्डर लगा कर रखिए, एक दो दिन में मौका मिलेगा, एग्जिट हो जाइए। एक दो दिन में मौका मिलेगा तो एग्जिट हो जाइए, ये सलाह है आपके लिए। लेकिन सर ने ये अच्छा, मतलब रवि जी ने जो बोला कि मतलब जो है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब सर ने सोचा कि लाकि वाकई मैं शब्दशः चाह रहा हूँ कि वैसी ही बातें बिल्कुल कही जाए, ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं थी सर। जो आपके नहीं, विचार मैं हो। मैं विपुल जी सार्कास्टिक वे में बोल रहा था कि कहा क्या जाए, मतलब कि हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, अब बात समझ गई सर आपकी स्टॉक बात। में कोई दम अगर नहीं हो तो फिर दम दिखाने का मतलब ही क्या है। तो बिल्कुल कुछ भी सर। बोल दीजिए, वो सब अच्छा है, और इन्वेस्टर को तो वही करना है जो उसके मन की है। मन तो के। फिलहाल एग्जिट करने की राय है, लेकिन अगर एग्जिट नहीं होंगे तो दो तीन दिन बाद फिर से देखेंगे। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया सर। इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और ये है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी की रिपोर्ट में 1979 करोड़ की गड़बड़ियों की पहचान की गई है। जून 2024 तक निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है 1979 करोड़ रुपए के आसपास का, और कंपनी की एक कुल जो नेटवर्थ है उसके करीब 2.27% का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हाँ, दो तरह की रिपोर्ट्स हैं सर यहाँ पर रवि सर। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि ये 750 के आसपास के टारगेट दिए गए हैं, जो अभी 735-40 के आसपास चल रहा है। एक रिपोर्ट आज हमने डिस्कस की, उसमें 1200 रुपये तक के टारगेट दिए गए हैं ब्रोकर बोले में। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया इंडसइंड बैंक को निकल कर लेकर के आ रही हैं इस समय। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इंडसइंड बैंक में अभी क्या करना चाहिए, जो मामले पूरे सामने आ रहे हैं? देखिए, मुझे इस समय देख के इंडसइंड बैंक को तो ये फील आता है कि ये जो पुल बैक आता है ये आपको थोड़ा सा फंसा सकता है। फंडामेंटल यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो बेटर है कि आप यहाँ पर फ्रेश बाय तो बिल्कुल मत करिए, और जो भी पुल बैक आता है इसमें निकलने की कोशिश करिए। जो भी मोमेंटम है उसमें देखते हैं तो एक बार 800 रुपए और 810 रुपए तक के आंकड़े छू सकता है, पर बेस्ट लेवल होंगे आपको बाहर निकलने के लिए। चलिए, इस बीच सर आज लेकिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। ये आज की इस रैली की वजह नहीं समझ में आ रही है। 7% के आसपास की 785 के आसपास आ गया। कुछ टिप्पणी और करेंगे क्या इस पर? देखिए विपुल जी, जब स्टॉक लेवल्स को क्रॉस करता है तो लोगों को लगता है कि शायद अब पुल बैक वापस आ गया, और जिन लोगों ने लॉस पे काटा होता है वो लोग यहाँ पर फिर से जो है वो खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन अभी इसके फंडामेंटल और कंट्रोवर्सी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे वो अभी खत्म नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए। और ये रवि सर, मैक्वेरी की रिपोर्ट है जो 1210 का टारगेट दे रही है, और इसी तरीके की एक और रिपोर्ट आई है जो कि 750 का टारगेट दे रही है। ये इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस का क्या करें सर? मतलब बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके बाद से शेयर में चाल भी देखने को मिलती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, सुनने में कोई बुराई नहीं है, सुनिए। आप पैसा मैक्वेरी नहीं दे रहा, लगा आप पैसा रहे हैं, और जब भी ऐसे स्टॉक गिरते हैं या ऐसी स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिलता है तो ये सब पीआर और मार्केटिंग एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है। उन मार्केटिंग और पीआर एक्टिविटी में मत फंसिए, क्योंकि आप जब डीमार्ट जाते हैं तो वहां पे आपने जाके बहुत अच्छे से देखा होगा। आप सर विपुल जी, आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिससे कंपनियां नाराज हो जाती है, प्रमोटर नाराज हो जाते हैं। अब डीमार्ट पे आप ये तो जरूर देखते हैं कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट है या पैकिंग डेट है, ये डिफरेंस नहीं कर पाते। तो ये इल्यूजन में ही सामान बिक रहा है, लोग प्रॉफिट खा रहे हैं। वैसे ही इल्यूजन पीआर का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक के फंडामेंटल यहाँ पर अभी पुअर है, कहने का मतलब यही है। तो थोड़ा दूरी बनाकर रखें। थोड़ी दूरी बना करके रखें, ये सलाह है। चलिए जरा अब लेकर के आइए जरा अगली कंपनी को, और ये है स्विगी। यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रोजगार मंत्रालय के साथ कंपनी एक एमओयू साइन कर रही है।
गिग और लॉजिस्टिक कारोबार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। 3 साल के अंदर 12 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेगी कंपनी, ये कहा गया है इस एमओयू के माध्यम से। आप जरा अगर स्विगी के शेयर पे नज़र डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है करीब 0.25% के आसपास की मजबूती है। क्या करें सर, ये स्विगी के अंदर अभी कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको, या फिर जिस तरीके से एक कंपटीशन बढ़ रहा है इस पूरे सेगमेंट में, स्विगी के बाद फिर जियो, जोमेटो, बाकी प्लेयर भी अब काफ़ी तेज़ी से एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, क्या फ्यूचर है इस सेक्टर का? सर ऑर्डर करो, खाना और खाओ, डिस्काउंट लो, मजा लो, स्टॉक खरीद के क्या करोगे, सजा लोगे क्या? तो फिर मुझे लगता है इस सजा से बचना चाहिए। 600 रुपए का स्टॉक 300 रुपए रह गया। जोमेटो की हालत आप लोगों से कहीं छुपी नहीं है। मार्केटिंग में बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल जी, मार्केटिंग में मत फंसिए और जो भी पुल बैक आता है वो देखते रहिए और खाने का ऑर्डर अपने आप करिए, खाना खाइए मस्त होके, लेकिन स्टॉक खरीद के गलती मत करिए। स्टॉक खरीद के गलती मत कीजिए, ये सलाह है फिलहाल के लिए। इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं विपुल जी एक कार्यक्रम ऐसा भी बनाएं जिसमें कि बताएं कि किन स्टॉक से दूरी बनाएं। मेहुल चौकसी, हर्षद मेहता से लेकर के ये जग्गी भी आ गए और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी बाकी भावनाओं को हम पढ़ नहीं सकते लेकिन ठीक है। सर इनका अच्छा सुझाव है सर आपका, बिल्कुल हम इस तरह के इस पर एक कार्यक्रम अवश्य हमें बनाना चाहिए कि किस तरह के शेयरों से क्या वो इंडिकेशन है जिसके आपको जो है ये भाप लेना चाहिए कि शेयरों से अब दूरी बनाने का वक्त आ चुका है। इसी तरह का कोई शो हम लेकर के आएंगे जल्द ही। आपके चेहरे की मुस्कुराहट सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल की प्रमोटर से पिटाई करवाने की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे शेयरों के नाम लेना शुरू करेंगे तो जितना एक मुझे याद आता है अपने पुराने समय में जब एक सुएब इलियासी का एक शो आता था जिसमें ओह बाद उसको धमकियां मिलती थी, कुछ वैसी धमकियां आपको भी मिलनी शुरू हो, शो का नाम नहीं याद कर पा रहा हूं मैं तो आप 2 मिनट रुकिए सर, मैं अभी अभी मतलब मेरा भी दिमाग चल रहा है। शो का नाम अभी कार्यक्रम में इंडिया इंडिया मोस्ट मोस्ट वांटेड, हाँ इंडिया मोस्ट वांटेड, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम ने बोला है, अप्रिशिएट। देखे यही खास बात है। तो मुझे लगता है कि उस तरीके का बना पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन ये जरूर है कि शुभम के पॉडकास्ट में हो सकता है आप लोग पॉडकास्ट को देखें और शुभम जी के पॉडकास्ट में खुल के बात में जरूर कोशिश करेंगे इस तरीके के शेयर की चर्चा करने की जिन्होंने आदमी और रिटेलर को सिर्फ लूटा है। बिल्कुल सर, इस तरह का कार्यक्रम जो है हम बिल्कुल बनाएंगे, पर इस तरह का रहने दीजिए सर, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम मतलब बाकी सब तो ठीक है, पर उसके बाद एंकर का जो हाल हुआ था, मैं चाहता नहीं हूँ कि वैसा हाल मतलब रहने दीजिए सर, कुछ और मतलब उस दूसरी तरह का शो बनाएंगे हम लोग, पर थीम ये रखेंगे। चलिए इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।